हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान को देखेंगे कि हिंदी के वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि लगे रहते हैं तथा क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता द्वारा कोई काम भूतकाल में जारी था, अर्थात इस टेंस में भूतकाल में काम का कंटिन्यूटी दिखलाया जाता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब में ING का प्रयोग। मैंने यहाँ नोट में लिखा है सब्जेक्ट्स आई, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ वाच का प्रयोग किया जाता है, जबकि सब्जेक्ट वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इसे बेहतर समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहला वाक्य है रोहित विद्यालय जा रहा था। जा रहा था वर्ब हो गया, कौन जा रहा था? रोहित। कहाँ जा रहा था? विद्यालय। इसे बनाएंगे तो क्या होगा? रोहित वाज गोइंग टू स्कूल। हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वे लोग फूल तोड़ रहे थे। तोड़ रहे थे वर्ब हो गया, कौन तोड़ रहे थे? वे लोग। क्या तोड़ रहे थे? फूल। ऑब्जेक्ट हो गया, बनाएंगे दे वर प्लकिंग फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी वर्ब, कौन इंतजार कर रही थी? मैं। किसी इंतजार कर रही थी? तुम्हारा। ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट है आई, आई के साथ क्या करेंगे? वाज। आई वाज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट है मेरे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए थे लगा हुआ है, तो इस थे के अनुसार हम वर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार। मेरे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे वर्ब हो गया, कौन पढ़ रहे थे? मेरे दादाजी। क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र। ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे दादाजी यहाँ पर सिंगुलर है, तो माई ग्रैंडफादर वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। हम लोग बाग में टहल रहे थे। टहल रहे थे वर्ब हो जाएगा, कौन टहल रहे थे? हम लोग। कहाँ टहल रहे थे? बाग में। अब इसको हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं या में प्रीपोजिशन है और बाग नाउन है, तो हम बोलेंगे कि यह एक एडजंक्ट के रूप में आया है। इसे बनाएंगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ वर का प्रयोग। वी वर वॉकिंग इन द गार्डन। अब हम निगेटिव सेंटेंस के रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो गया? विद्यार्थी। द स्टूडेंट्स वर नॉट वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट है सुजाता चाय नहीं बना रही थी। सुजाता वाज नॉट प्रिपेयरिंग टी। अगला वाक्य है ये लड़के स्कूल में नहीं खेल रहे थे। नहीं खेल रहे थे वर्ब हो गया, कौन नहीं खेल रहे थे? ये लड़के। सब्जेक्ट हो गया स्कूल में। इसे ऑब्जेक्ट कहिए या एडजंक्ट कहिए। अगर एक नाउन एक प्रीपोजिशन है तो इसको हम एक एडजंक्ट ही कहेंगे। अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए लड़के दिस बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे गांव के लोग गरीबों को नहीं सता रहे थे। नहीं सता रहे थे वर्ब हो जाएगा, कौन नहीं सता रहे थे? तो मेरे गांव के लोग। किसे नहीं सता रहे थे? गरीबों को। ऑब्जेक्ट हो गया द पीपल ऑफ माई विलेज। यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। द पीपल ऑफ माई विलेज वर नॉट ऑपरेसिंग द पुअर। इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य है वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए कुछ नहीं कर रहे थे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग या दे वर डूइंग नथिंग। नथिंग भी एक निगेटिव वर्ड है। जब नथिंग का प्रयोग करेंगे तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यस नो का रूल होता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यस नो की शुरुआत क्या से होती है? अब इसका वाक्य को देखेंगे
क्या तुम्हारे दादाजी चाय पी रहे थे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हारे दादाजी हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाज। वाज योर ग्रैंडफादर टेकिंग टी। इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य को बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है, क्या भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा था। वाज बेगर बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। नेक्स्ट वाक्य है, क्या मोरनी घने जंगल में नहीं नाच रही थी। अब देखिए यह वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज द पीहेन नॉट डांसिंग इन द डेंस फॉरेस्ट। लेकिन यदि आप चाहें तो इसे दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, वाजंट द पीहेन डांसिंग इन द डेंस फॉरेस्ट। अब हम WH क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका रूल होता है WH क्वेश्चन प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी कब समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अब देखिए पढ़ रहे थे वर्ब हो गया, कौन पढ़ रहे थे, तुम्हारे पिताजी। क्या पढ़ रहे थे, समाचार पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी कब जो है यह WH वर्ड है। इस WH वर्ड को हम यानी WH क्वेश्चन को, इसको हम WH वर्ड भी कहेंगे या WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इस WH वर्ड का अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लाएंगे, तो व्हेन वाज योर फादर रीडिंग द न्यूज पेपर। इसी तरह से नेक्स्ट बनाएंगे, रोहित रात में मैगी क्यों खा रहा था। व्हाई वाज रोहित ईटिंग मैगी एट नाइट। अगला वाक्य है, तुम्हारा दोस्त लोग तुम्हें मदद क्यों नहीं कर रहे थे। व्हाई वर योर फ्रेंड्स नॉट हेल्पिंग यू। नेक्स्ट है, वे लोग राहुल के साथ खेलने कहाँ जा रहे थे। जा रहे थे वर्ब हो गया, कौन जा रहे थे, वे लोग। कहाँ WH वर्ड हो गया, राहुल के साथ एडजंक्ट हो गया, खेलने वर्ब है। अब इस वर्ब के पहले हम टू लगा करके इसे नाउन बना देंगे, जो इन्फिनिटिव या वर्ब से बना हुआ वर्बल नाउन कहलाते हैं। इसे बनाएंगे तो क्या होगा, वेयर वर दे गोइंग टू प्ले विथ रामू। तो इस तरह से हम बनाएंगे। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।